आज मेरी मम्मा मेरे लिए क्या लाएगी खाने को? आज मैं अपने बेटे के लिए चावल लेकर आऊंगी। कल मैंने पहाड़ों पर चावलों के कुछ दाने देखे थे। मैं अपनी मम्मा का इंतजार करूंगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया तेज उड़ती हुई सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ से मम्मा चिड़िया कुछ दाने चावल के ढूंढ लेती है। आज तो बहुत जल्दी ही मुझे भोजन मिल गया। कुकू बहुत खुश होगा चावल खाकर। फिर मम्मा चिड़िया चावल लेकर वहाँ से उड़ती है। रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बताइए माँ जी, क्या बात है? बेटी, मैं कल से भूखी हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को लाकर दे सकती हैं? चिड़िया के पास वही चावल के दाने थे जो वो अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। मगर वह फिर भी कहती है, माँ जी, मेरे पास ये चंद दाने चावल के हैं। इनमें से आधे आप रख लें और आधे मैं अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। जीती रहो बेटी, आपकी हर मुश्किल आसान हो। आप बहुत दयालु हो। फिर चिड़िया बूढ़ी माँ जी को उन चावलों में से आधे चावल देकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया नदी के ऊपर से गुजर रही थी कि बेख्याली में चिड़िया की चोंच से वो चावल गिर जाते हैं, जो सीधे नदी में गिरकर पानी में डूब जाते हैं। चिड़िया नदी के किनारे आकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरा बेटा भूखा होगा। मैं ये चावल अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। सुंदर नदी, मुझे मेरे चावल वापस लौटा दो। चिड़िया बैठी ऐसे रोती रहती है और नदी से अपने चावल वापस मांगती रहती है। थोड़ी देर बाद नदी से एक पोटली बाहर आकर चिड़िया के पास गिरती है। चिड़िया देखती है कि उस पोटली में ढेर सारे चावल थे। चिड़िया बहुत खुश होती है। ऊपर पेड़ पर बैठे कौवा और कौवी ये सब देख रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत हैरान थे और खुश भी। सुंदर नदी, आपने मेरे चावल लुटा दिए। आप बहुत अच्छी हो, मगर ये चावल ज्यादा है। मुझे इतने चावलों की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए चिड़िया उन चावलों में से आधे चावल फिर से वापस नदी में गिरा देती है और बाकी के आधे चावल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, कुछ देखा? सब देखा। ये भी देखा कि वो चिड़िया कितनी पागल है। हाथ आए चावलों में से आधे फिर से नदी में गिरा दिए। कालू, मैं यहीं बैठती हूँ, तुम जल्दी से घर जाओ और रसोई से कुछ अनाज उठा लाओ। मैं अभी घर जाता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से घर जाता है। वो रसोई से सारा अनाज एक बोरी में डालता है और वापस उड़ता है। चिड़िया अपने बेटे को सारी बात बताती है और कहती है, देखा बेटा, मैंने बूढ़ी फाख्ता की मदद की तो ऊपर वाले ने मेरी भी मदद की। आप भी हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना। मम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगा, दूसरों का ख्याल रखूँगा। कालू कौवा भी अपना अनाज लेकर नदी पर पहुंच गया था। कालू, अब हम इस अनाज को डबल करेंगे। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो अनाज की बोरी नदी में गिरा देती है और झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है। हम लुट गए, सुंदर नदी, हम बर्बाद हो गए।
हमारा सारा अनाज नदी में गिर गया है। आप तो बहुत सुंदर हो। चिड़िया ने तो आपको सुंदर नदी कहा था। मैं तो कहती हूँ आप सबसे ज्यादा सुंदर नदी हो। प्लीज हमें हमारा अनाज वापस दे दें। फिर नदी से एक के बदले 2 बोरियां बाहर आकर गिर जाती हैं। सुंदर, बहुत सुंदर हो तुम नदी जी। चल भी कालू, उठा 2 बोरियां अनाज की और घर चलें। एक के बदले में 2-2 बोरियां। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू हंसने लग जाते हैं। फिर जाते जाते गोरी पलटकर नदी से कहती है, नदी जी आप सुंदर तो हो मगर मुझसे ज्यादा नहीं। पहले तो मैं आपसे मजाक कर रही थी। फिर वो दोनों एक एक बोरी उठाकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा जैसे ही बोरी को खोलता है तो उसमें सूखे पत्ते देखकर कालू जल्दी से गोरी से कहता है, गोरी, हम लुट गए, हम सच में लुट गए, सब खत्म हो गया। कालू ये तो सूखे पत्ते हैं, ये हमारे किस काम के। हमारा अपना अनाज भी नदी में डूब गया, अब हम क्या खाएंगे। गोरी, मानो ना मानो, हमें हमारे लालच की सजा मिली है। कालू जी बहुत समस्या है, मैं तो लालच करती ही हूँ। तुम मुझसे भी बड़े लालची हो, कभी तो मुझे बुरा काम करने से रोक लिया करो। फिर वो दोनों पति पत्नी बैठे रोते रहते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कुकू अपनी कागज की कश्ती लिए नदी पर बैठा था। उसका दोस्त किकी भी साथ था। कुकू अपनी कागज की कश्ती पानी में छोड़ता है जो तेजी से आगे बढ़ती है। वो दोनों दोस्त अपनी कागज की कश्ती के साथ साथ जा रहे थे। यार कुकू, कल आप मुझे भी अपनी मम्मा से कागज की कश्ती बनवा कर देना। मैं मम्मा से कहूँगा, वो आपको भी कागज की कश्ती बना देंगी। फिर कुकू अपनी कागज की कश्ती नदी से निकाल लेता है। जग्गू कौवा जो हमेशा दूसरे छोटे पक्षियों से लड़ाई करता था वहाँ आ जाता है। अपनी ये कागज की कश्ती मुझे दे दो। नहीं जग्गू, मैं आपको ये कागज की कश्ती नहीं दूंगा। हाँ, अगर खेलना है तो तुम हमारे साथ खेल सकते हो। तो फिर कल देखेंगे, मैं भी अपनी मम्मा से कागज की कश्ती बनवा कर लाऊंगा और फिर होगी मेरी और तुम्हारी कश्ती की रेस। अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे भी कागज की कश्ती बना कर दें। मेरी कल कुकू से रेस लगी है। जिसकी कागज की कश्ती जीतेगी वो दूसरे को मिठाई खिलाएगा। सीखी तो थी मैंने अपनी माँ से कागज की कश्ती बनाना। देखती हूँ आती भी है या नहीं अब। फिर जग्गू की मम्मा जग्गू के लिए कागज की कश्ती बनाना शुरू करती है। कुकू भी अपनी मम्मा से नई कागज की कश्ती बनवा लेता है। मेरी मम्मा जैसी कागज की कश्ती कोई नहीं बना सकता। कल मेरी कागज की कश्ती ही रेस जीतेगी। मगर पानी में आहिस्ता से रखना, अगर नदी में छोड़ते हुए कश्ती भीग गई तो डूब जाएगी। मम्मा, मैं आहिस्ता से ही अपनी कागज की कश्ती पानी में छोड़ूंगा। मुकाबले का समय आ जाता है। कुकू अपनी कागज की कश्ती लेकर नदी पर पहुंच गया था। जग्गू भी अपनी मम्मा से कागज की कश्ती बनवा लाया था। किकी और बुलबुला भी रेस देखने पहुंच गए थे। कुकू, मैं जीतूंगा। तुम मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार मान लो। ये तो रेस के बाद पता चलेगा। तो फिर छोड़ें,
आप अपनी अपनी कागज की कश्ती। फिर जग्गू और कुकू अपनी कागज की कश्ती पानी में छोड़ देते हैं। कुकू की कश्ती का रंग लाल था और जग्गू की कश्ती का रंग सफेद। पहले पहल तो जग्गू की कश्ती आगे निकलती है, मगर कुकू की कश्ती बहुत तेजी से जग्गू की कश्ती से आगे निकल जाती है। और थोड़ी ही देर बाद जग्गू की कश्ती पानी में डूब जाती है और कुकू की कश्ती तो बहुत दूर निकल गई थी। सब पक्षी तालियां बजाते हैं। जग्गू लूजर, जग्गू लूजर। मैं जीत गया, मैं जीत गया। जग्गू को हार पसंद ना थी। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर कुकू के दे मारता है। पत्थर सीधा कुकू के सर में लगता है। जग्गू, तुमने मेरा सर फोड़ दिया। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। किक्की और बुलबुला भी रोने लग जाते हैं। ये सब देखकर जग्गू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो डर के मारे अपने घर जाने की बजाय पुराने पेड़ों में चला जाता है और वहाँ एक खोखले पेड़ के तने में छुप जाता है। आंटी, आंटी, जग्गू ने रेस हारने के गुस्से में कुकू का सर फोड़ दिया है। मम्मा, मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, आपके सर से तो बहुत खून बह रहा है। खेल में हार जीत तो होती रहती है, मगर जग्गू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के सर पर पट्टी कर देती है। शाम के बाद अंधेरा बढ़ रहा था, मगर जग्गू अभी तक घर लौटकर नहीं आया था। फिर उसकी मम्मा परेशान होकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझे बुलबुले ने सब बताया है कि जग्गू ने कुकू का सर फोड़ दिया, मगर चिड़िया बहन, जग्गू अभी तक घर नहीं आया। मैं तो उसे यहाँ देखने आई थी। आंटी, वो डर के मारे भाग गया था। जब मैंने कहा कि मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा, तो वो वहाँ से भाग गया था। अब तो रात भी गहरी हो गई है। कौन जाएगा जग्गू को ढूंढने? आंटी, आप चिंता न करें, मैं जाता हूँ। मेरा दोस्त अकेला क्यों? मैं भी साथ जाऊंगा। आखिर जग्गू मेरा भी तो दोस्त है। बुरा है तो क्या हुआ? फिर किक्की और कुकू दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो जग्गू को पूरे जंगल में आवाजें देते हैं। जग्गू, जग्गू, कहाँ हो? घर आ जाओ। आपकी मम्मा परेशान है। आप जहाँ भी हैं, बाहर आ जाएं। फिर कुकू की नजर एक खोखले पेड़ पर जाती है, जिसके पीछे एक बड़ा सांप छुपा बैठा था। वो जग्गू पर नजर जमाए बैठा था और उसे खाने ही वाला था। फिर किक्की और कुकू तुरंत वहां जाकर जग्गू को उस खोखले पेड़ से बाहर निकाल लेते हैं और वो सांप उन्हें गुस्सा दिखाता रह जाता है। चलो दोस्त, घर चलें। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। फिर जग्गू उनके साथ वापस आ जाता है। जग्गू की मम्मा जग्गू को गले से लगा लेती है। मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने कुकू के साथ बहुत बुरा किया, और अगर आज कुकू मुझे बचाने ना जाता, तो वो बड़ा सांप अब तक मुझे खा गया होता। सॉरी तो होगी, पहले कुकू से गले मिलो। फिर जग्गू कुकू को गले लगा लेता है और फिर कभी लड़ाई ना करने का वादा करता है।